2015 में फौजी बने थे, फौज के लिए गए थे, देश के लिए गए थे, देश की रक्षा के लिए गए थे। अगर अधिकारी के आप कुत्ते को कुत्ता बोल देंगी तो भी आपको झापड़ खाना पड़ेगा। बोला कुत्ता तू होगा, लेकिन ये मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं। इनकी आंखों का पलक तक झड़ गया है, इनका बाल झड़ गया। 1 साल पहले का फोटो देखिए आप, 1 साल पहले ये ऐसे थे 2023 में, और आज 2024 खत्म हो गया है और देखिए ये किस तरीके से हो गए हैं। बोला तेरी औकात है बूट पालिश करना, तेरी औकात है यही जो तेरे से कराया जा रहा है, हमारे घरों में काम करना। भीख मांगते हैं देश को बचाने के लिए। देखिए सर पे तिरंगा लिए हुए, शरीर पर वर्दी लिए हुए फौज का। अधिकारी पूरी दादागिरी कर रहे हैं। यही तो है कि अगर आप बोलोगे तो आपको जान से मरवा तक दिया जाए। ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, जवानों के लिए न्याय मांग रहे हैं। और ये बातें वहीं तक रह जाती है क्योंकि वहां पे इन लोगों को फोन तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाता है। सोशल मीडिया आप नहीं चला सकते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है अपनी बातों को आप नहीं बता पाओगे। अपने देश के लोगों से हाथ में कटोरा लेकर के फौजी न्याय मांग रहा है, और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, किसी से रुपया पैसा नहीं मांग रहा। हाथ में तिरंगा लेकर के, बहुत सारा कागज लेकर के, प्रशंसा पत्र लेकर के, सोचिए कि ये हर जगह जाते हैं, देश के कोने कोने जाते हैं कि कोई तो न्याय दिलाए, कोई तो देश को बचाने में मेरा सहयोग करे। तो इसलिए अपने देश के लोगों से अपील है कि आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हैं। जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आवाज़ उठेगी और लोग जागरूक होंगे, तभी न्याय मिलेगा। दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हैं और मेरे बगल में आप जिस फौजी भाई को देख रहे हैं, इनका बहुत सारा आरोप है। जो फौज के अधिकारी होते हैं, इनका ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद किस तरीके से फौजी लोगों के साथ वो लोग गलत करते हैं, मारपीट करते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आपका जो ज्वाइनिंग था वो कब हुआ था? 26 दिसंबर 2015। 2015 को जी। तो 2015 को जब आपने ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या होता था आप लोगों के साथ? ट्रेनिंग पीरियड में जैसे कि एक कहा जाता है कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग सबके बस की बात नहीं होती है, तो बहुत टफ होती है ये वो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेनिंग उसी तरीके से कराई जाती है। तमाम वहाँ पे मारपीट, गाली गलौज, ये सारा एक मतलब एज वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ऐसे कह के ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। मतलब क्या ट्रेनिंग के दौरान आप लोग के साथ गाली गलौज, या सभी लोगों के साथ गाली गलौज अधिकारी वहाँ के अधिकारी करते हैं? नहीं, ये वो जैसे आप जो लोग बहाली देखने जाते होंगे फौज में, तो वहीं पे जैसे गाली दे करके लोगों को कंट्रोल करना, रखना साथ में, तो एज ए कंबाइंड लोग गाली देते हैं, जो कि गाली नहीं देना चाहिए। ये गाली कौन देता है वहाँ पे? जो यहाँ पे सीनियर होते हैं। सीनियर्स होते हैं। सीनियर्स में कौन कौन? सीनियर्स में कौन कौन? हर सीनियर्स जो आपसे 1 नंबर सीनियर होगा वो भी आपको गाली देगा, क्योंकि ऐसा माहौल वहाँ पे बना के ऐसा ढाल के रखा जाता है इस तरीके से। तो ये गाली जो होता है वो कैसा गाली होता है, किस टाइप का गाली देते हैं? बहुत गंदा गंदा गाली देते हैं? बिल्कुल, माँ बहन की गाली, हर बात पे माँ बहन की गाली दी जाती है। तो हो सकता है गाली इसलिए दिया जाता होगा ताकि जवान को स्ट्रांग बनाया जाए कि कितना सहनशीलता है इसमें। गाली से कौन सा स्ट्रांग बनेगा? मैं यही बातें कर्नल जो कमांडिंग अफसर थे, मैंने उनसे कहा था कि बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, लेकिन सारी संस्थाओं में कहीं पे गाली नहीं होती है। नहीं आप ये कहें, लिखित में दें कि नहीं ये संस्था भारतीय सेना गाली से चलती है, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय सेना में भी कौन गाली दे रहा है? कोई गाली नहीं देगा। लेकिन ये अब जैसे आपने पूछा, सवाल किया, तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से गाली गलौज वहाँ पे जाते ही हर बात, आपको कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ें गाली गलौज से ही शुरू होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने देखा जब आपका ट्रेनिंग हो रहा था तो आपने देखा कि वहाँ पे जवान के साथ गाली गलौज किया जाता है, वहीं के अधिकारी लोग करते हैं जो उनसे सीनियर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या क्या देखा, आपके साथ क्या क्या हुआ? नहीं, वहाँ पे क्या हुआ, यही जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग को हमने वही किया कि क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये गाली गलौज अच्छा नहीं लगता था कि नहीं ऐसा गाली नहीं होना चाहिए। ये आपत्ति जताया कि भाई हम ये नहीं सुनने जी वाले। जी जी। तो उस टाइम पे देखो आपत्ति ये होती है कि जो अभी आपको मैंने क्या कहा कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग सबके बस की बात नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। अगर हम वहाँ से ट्रेनिंग छोड़ेंगे तो ये कहा जाएगा कि इससे ट्रेनिंग नहीं हुई। अब ट्रेनिंग आप छोड़ोगे किस वजह से? बोला इस वजह से कि हमें वहाँ पे गाली दी जाती है, लेकिन इस चीज़ को कोई मानेगा नहीं, सब यही कहेंगे कि इससे ट्रेनिंग नहीं हो पाई भारतीय सेना की। तो अब हमने उस चीज़ को झेला, हमने वो सारी चीज़, क्योंकि वो सारे लोगों के साथ हो रही और सारे लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब मजबूरी यही है कि अगर उससे आगे बढ़ करके जब आप यूनिट में जाते हैं, जब अपनी आप ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, जब अपना कोर्स जो जैसे बेसिक ट्रेनिंग तो सब करते हैं 6 महीने, लेकिन हमारी जो होती है क्या, जो टेक्निकल ट्रेड वाली जो ट्रेनिंग होती है वो लंबा चलती है, 2.5 साल की हमारी ट्रेनिंग चली।
तो उस 2.5 साल क्या था, मतलब आपका कौन सा काम था वहां पे? मेरा जैसे बाहर कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क को जैसे बाहर जोड़ा जाता है वैसे फौज के नेटवर्क को जोड़ना, ये हम लोगों का सिग्नल के, हाँ, टीटीसी का काम होता है, जिसे बैकबोन ऑफ सिग्नल कोर, मतलब टीटीसी ट्रेड को बैकबोन ऑफ सिग्नल कोर कहा जाता है। सिग्नल कोर का सबसे बेस्ट ट्रेड जो होता है वो टीटीसी होता है। हमारा जो कोर्स होता है, कोर्स न करवाना, अधिकारियों के घरों में मतलब 5-5 10-10 बंदे, जैसे जैसा अधिकारी वैसा उसके घर में एक, अगर मान लो मेजर रैंक का अधिकारी है तो उसके घर में शाम को, दोपहर, सुबह, शाम 5-5 6-6 8-8 बंदा चाहिए। जैसे जवान चाहिए। जवान चाहिए। जैसे जानवरों का आपने मेला सुना होगा, मेला लगता है, मेला में लोग जाते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, बोला मेरे को 5 जानवर चाहिए, कोई 4 जानवर लेकर के आता है। उस तरीके से हम लोगों का एक मार्कर लगता है, उस मार्कर में अधिकारियों की डिमांड आती है, बोला मेरे घर पे आज 10 बंदा भेज देना, मेरे घर पे 5 बंदा भेज देना। तो ये बंदे का करते क्या तो है? वही बंदा जाकर के उनके घरों में इस तरीके से, जैसे उनके झाड़ू पोछा करना, उनके बच्चों की देखभाल करना, उनके गार्डन मेंटेन करना, उनके खुद के सब्जियां उगाना, उनके लिए मतलब जो इतने, मतलब इस तरीके से कि पूछिए मत सारे। मतलब जवानों के साथ इस तरीके का सुलूक वहां पे किया जाता है, मतलब घर का काम जवानों से करवाया जाता है। बिल्कुल, उनके बक्से उठवाना, उनके चूना गेरू करवाना, उनके मतलब जो, यहाँ तक कि कुछ ऐसे काम है जो बताए भी नहीं जा सकते, उनके कपड़े धुलवाना, तो ये तो सारे है ही हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताए जा सकते। देखिए, ये चीज जो ये कह रहे हैं ना, हम लोग ऐसे ही वीडियो कवर करने या न्यूज़ कवर करने, स्टोरी कवर करने नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए इनका जो स्टोरी है वो बहुत पहले एक न्यूज़ चैनल ने पहले छापा था, जिस समय उन पर दबाव नहीं था। अभी क्या है ना कि कोई न्यूज़ चैनल जो है ना छापना नहीं चाहते, कोई भी मीडिया इस चीज को दिखाना नहीं चाहती, और इनको बहुत सारे धमकी मिल रहे हैं। न्यूज़पेपर था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनकी बातों को रखा है। आपने नौकरी 2023 में छोड़ा है? नहीं, मैंने मैडम नौकरी नहीं छोड़ा। मैंने ये कहा कि जैसे एक अधिकारी का कमांडिंग अफसर अगर ये कहता है कि यहाँ पे सिपाहियों की यही औकात है कि वो आया है बूट पॉलिश करने हमारी, वो आया है हमारे कुत्ते को घुमाने, ये अधिकारी कहते थे? बिल्कुल। जब हमारी जो कोर्स होता है, जब हमारा वो कोर्स नहीं कराया जाता था, तो मैं जो उस कमांडिंग अफसर को मिलता हूँ और कहता हूँ सर यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। जब मैं कोर्स में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जब बताता हूँ कि सर इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, और मुझे जहाँ तक आई थिंक पता होगा कि आपको शायद जानकारी नहीं है, इस तरीके से हम लोगों से काम करवाया जा रहा। तो वहाँ पे क्या वो लोग बोले? तो वही वो अधिकारी ये बोलता है तू अपनी औकात भूल गया। बोला तुझे पता नहीं, तू तेरी औकात क्या है, तेरी रैंक क्या है? मैंने बोला सर मेरी रैंक तो सिपाही है। बोला तू अपनी औकात भूल गया? मैं बोला नहीं सर। बोला तेरी औकात है बूट पॉलिश करना, तेरी औकात है यही जो तेरे से कराया जा रहा है, हमारे घरों में काम करना। ये सारी हमने ये लेटर में लिख के दिया था। मैं 24/9/2022 से अपना अपग्रेडिंग कोर्स करने जबलपुर फोर्ट TTR 1 STC गया था, किंतु फोर्ट TTR में ट्रेनिंग कोर्स ना होकर एडम के कार्य करवाए जाते थे। उदाहरण, अधिकारियों के घर में जाना, उनके जूठे बर्तन धुलना, उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चों की देखभाल करना। अधिकारियों के कपड़े तो छोड़ो, उनकी मैडमों के बच्चों के कपड़े धुलना। इतना ही नहीं, इनकी मैडमों के अंडर गारमेंट्स तक भी धुलवाना, सुखाना और बहुत कुछ उल्टे सीधे कार्य। अगर एक कमांडिंग अफसर ये कह रहा है कि तू इसलिए भारतीय सेना में आया है, तो सर ये मैं फिर इसलिए नहीं आया हूँ। मैं किसी की गुलामी, किसी पर्सनल काम करने नहीं, मैं देश सेवा के लिए आया हूँ। अगर ये चीज़ें आप चाहते हैं तो इस पर इंसाफ करें, अदरवाइज मेरा त्याग पत्र आप स्वीकार कर लीजिए। त्याग पत्र भी आपने लिखा है? हाँ जी, कि अगर आप देश की सुरक्षा और प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर, अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिपाही आता है हमारे बच्चों की देखभाल करने, हमारे बूट पॉलिश करने, हमारे घरों का नौकर बनने, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। देखिए, एक चीज है कि जवानों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इन्होंने कंप्लेन लेटर भी दिया कि भाई ये चीज सुधार दीजिए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सोचिए कि आत्मसम्मान हर किसी में होता है, लेकिन कई बार होता है कि आत्मसम्मान मार करके भी लोग अपने काम को करते हैं। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अपनी मैडमों का अंडर गारमेंट्स तक धुलवाया गया। मतलब ये जवान अगर वहां पे करेंगे तो देश के लिए कैसे काम करेंगे? और अधिकारी पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। सर मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बोल रहा है कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ, बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ यही है।
तो अभी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास घूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा, नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ तो ये कोई बात, सिपाही में वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ अभी हमें जैसे हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो चाहिए। साहब से बात कर लो साहब। यही जैसे मैं इनसे कहता हूँ कि देश सेवा के नाम पे हम वो भी कर देंगे, आप जो मुझसे करवाना चाहें देश सेवा के नाम पे हम वो भी कर देंगे, लेकिन आप लिखित में दे दीजिए। अब लिखित में देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, एक चीज बताइए हरेंद्र कुमार यादव, एक बात बताइए कि इतने जवान इतने सालों से काम कर रहे हैं, मतलब आप ये चीज देखें कि भाई वहां पे सब लोग वही काम कर रहा है, तो आपको क्यों आपत्ति हुई? आप भी कर देते, आपने अभी कहा कि देश सेवा के लिए हम कर देते, तो फिर क्यों आपत्ति होने लगी आपको? क्यों मतलब ये चीज लगा कि नहीं हम ये चीज नहीं करेंगे? वहां पे बहुत लोग हैं, सबका काम बटा हुआ है, सबको सारी चीजें करनी है, तो चलिए घास कटने का बात या झाड़ू पोछा क्यों आपत्ति होने लगी? आप ही को सिर्फ क्यों हुई? हमें ही नहीं, आपत्ति सबको हो रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। आपत्ति इसलिए हो रही है कि अगर हम जिस चीज़ के लिए हमें सरकार गवर्नमेंट पाल रही है, जिस चीज़ से, जैसे भारतीय सेना के जवानों से अगर हमारे देश की एक उम्मीद है कि जिस दिन लड़ाई लगेगी, जिस दिन युद्ध होगा, उस दिन हमारे देश के रखवाले जो हैं हमारी हिफाजत करेंगे, अगर उनसे उनका कोर्स न करवाया जाए और अधिकारियों के घरों में इस तरीके से काम कराया जाए, तो फिर ये किस तरीके से उस दिन युद्ध में काम आएंगे? फिर हम अपना सच्चा फर्ज कहाँ निभा रहे हैं? फिर हमें क्यों कसम दिलाई जाती है गीता पे, हमारे धर्म के अनुसार? जैसे अगर हम हिंदू धर्म से हैं तो हमें गीता पे, जो मुस्लिम हैं उन्हें कुरान पे, ऐसे जो जिस धर्म से हैं उस धार्मिक किताब के ऊपर हमें क्यों कसम दिलाई जाती है? अच्छा, कि हम अपने इस कसम खाते हैं कि हम ये अपनी सच्चा फर्ज को निभाएंगे। फिर हम कौन सा अपना सच्चा फर्ज निभा रहे हैं? फिर तो हम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं ना, कि नहीं हमें हमारी पेंशन मिल जाएगी, हम अपनी ड्यूटी कर लेंगे तो हमें पेंशन मिल जाएगी, हम सारा सब कुछ जुल्म शोषण सह करके किसी भी तरीके से कुछ भी गुलामी करवा लो, लेकिन हमें बस पेंशन चाहिए और हमारा परिवार चलना चाहिए। अच्छा, अभी आप नौकरी में हैं कि नहीं है? नहीं, मुझे टर्मिनेट किया जा रहा, लेकिन मुझे कोई कागजात नहीं दिया जा रहा। लेकिन मतलब आपने त्याग लेटर दिया है कि अगर ऐसा करवाया जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तो वहां से हटाए गए, आप यहाँ से नौकरी छोड़े हैं? नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि तो जांच करा के ये चीज़ें सही कराई जाएं कि नहीं, देश का जवान किसी अधिकारी के घरों में काम करने के लिए नहीं है, किसी अधिकारी के पर्सनल काम के लिए नहीं है। लेकिन मुझे कोई कागजात नहीं दिया जा रहा। लेकिन मतलब आपने त्याग लेटर दिया है कि अगर ऐसा करवाया जाएगा तो हम काम नहीं करेंगे। हाँ। तो वहां से हटाए गए, आप यहाँ से नौकरी छोड़े हैं? नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि तो जांच करा के ये चीज़ें सही कराई जाएं कि नहीं, देश का जवान किसी अधिकारी के घरों में काम करने के लिए नहीं है, किसी अधिकारी के पर्सनल काम के लिए नहीं है। अच्छा हरेंद्र जी, जैसे कि ठीक है आपको आपत्ति हुआ, एक बात होता है कि चलिए हम जो चीज़ सोच करके गए, हम जो सोच करके गए कि हमसे ये काम लिया जाएगा वो नहीं लिया गया, अब क्यों आप ये सारी चीज़ें मीडिया में बात कर रहे हैं? या फिर आप एक मुहिम चला दिए हैं कि पूरा देश जाने, मतलब अब तो नौकरी छोड़ दी, अब घर में आराम कीजिए, आपको धमकी भी आ रही है? नहीं, नौकरी छोड़ने की बात नहीं मैडम, बात ये है कि जैसे अगर हम देश की हिफाजत करने गए थे, देश सेवा करने गए थे और ये जुनून लेकर के गए थे, इतना मेहनत करके, एक्सीलेंट करके, मार करके जो रेस होती है, इतना फिजिकल में उन लोगों में से, मतलब हज़ारों बच्चों में से अगर हम कहें तो हज़ारों बच्चों के बीच में से दौड़ के निकल के शुरुआत के 5-7 लोगों में आना, और फिर इतना सब कुछ, एक जुनून, एक जज्बा, पूरा देश अपने क्षेत्र में नाम करना कि एक फ़ौज में गया बंदा, मेरे घर का लड़का फ़ौज में गया, और वहाँ पे जाकर के उसे किसी तरीके से ऐसा लांछन लगाया जाए, बोला इससे देश की सेवा नहीं हुई, और इसके ऊपर उल्टे ऐसे आरोप लगा दिए जाएं कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। मतलब मैं 2015 में शामिल हुआ और करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद मैं सेना से फरार हो गया, यानी 15 के बाद 17 में, और मुझे ये क्या मिल रहा है, प्रशंसा पत्र 2 जुलाई 2022 को, 7 साल बाद वही सेना मुझे प्रशंसा पत्र दे रही। बताइए
आखिर ये दबाव कौन दे रहा है और न्यूज़ चैनल, न्यूज़ जो पेपर होता है वो किससे डर रहे हैं कि ये जो झूठा आरोप है वो इन पे लगाया गया कि ये 2 साल बाद सेना से फरार हो गए, इनका जो हालत था वो आपत्तिजनक था, ये काम सही से नहीं करते थे, उपस्थित नहीं रहते थे, जो सिखाया जाता था वो सीखते नहीं थे। ऐसा आरोप एक न्यूज़पेपर जनसत्ता ने इन पर लगाया। लेकिन आप सोचिए कि इनको 2022 में देखिए इनको प्रशंसा पत्र मिला है, मतलब सोचिए एक अवार्ड मिला है और बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब 2022 में आपको ये प्रशंसा पत्र मिला, ठीक है, आपने काम 2015 से लेकर के 2022 तक बहुत अच्छे से किया, तो 2023 में ऐसा क्या हुआ कि आप जाकर के त्याग पत्र दिए? जैसे जब हम अपग्रेडिंग कोर्स करने जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम अपग्रेडिंग कोर्स करने जाते हैं, जिसका यहाँ पे अभी लेटर था, तो वो हाँ ये रहा। जब हम अपग्रेडिंग कोर्स करने जाते हैं, हम लोगों का क्या है ना, ट्रेनिंग, मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो काम होता है सेना की कनेक्टिविटी को बनाए रखना, तो वो क्या होता है, उसका पीरियड लंबा होता है, ट्रेनिंग कोर्स हमारा लंबा होता है, तो हमारा बीच बीच में अपग्रेडिंग कोर्स होता रहता है। तो जब हम पुनः अभी 7 साल बाद जब हम अपग्रेडिंग कोर्स करने जाते हैं, तब भी अभी हमसे यही काम करवाए जा रहे हैं। 7 साल बाद भी? 7 साल बाद भी। और उसके बाद ये अधिकारी ये इस तरीके से दावे के साथ कह रहा है, बोला तुम लोगों की औकात यही है, तुम लोग अपनी औकात भूल गए, तुम्हारी यही काम है, तुम युद्ध के लिए नहीं हो। तो अब ये गाली के साथ साथ मारपीट वगैरह भी करते तो हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अधिकारी पूरी दादागिरी कर रहे हैं। यही तो है कि अगर आप बोलोगे तो आपको जान से मरवा तक दिया जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, डर तो लग रहा होगा क्योंकि आप 1 साल से आई थिंक ये मुहिम छेड़े हुए हैं, मतलब कोई आपके सपोर्ट में है कि नहीं? सपोर्ट में कोई नहीं है, सपोर्ट में बस खाली यही देश की जनता है। जैसे लोगों का प्यार और सहयोग सम्मान मिल रहा है कि नहीं आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना बहुत हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन अब इसी से, क्योंकि ये भारतीय सेना एक ये नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं, एक देश सेवा के हिसाब से इसको देखा जाता है। नौकरी तमाम देश में तमाम विभाग हैं, हर विभाग में अगर नौकरी करनी होती तो हर विभाग में लोग जा सकते, तो ये नौकरी नहीं, ये देश सेवा। अब क्या होता है कि वहाँ पे जब जो जवान जाता है ना, वहाँ पे गले की इस तरीके से हड्डी बन गई, अगर छोड़ता है अपने स्वाभिमान और सम्मान पे आकर के कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उसके ऊपर इस तरीके से टैग लगा दिया जाएगा। आप गांव में आओगे, आप अपने समाज में, आपको कोई देखेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं आपसे, कोई आपके साथ उठेगा बैठेगा नहीं, उल्टा आपको इस दृष्टि से देखा जाएगा, बोला इसे सेना ने निकाल दिया, इससे हाँ इससे सेना की नौकरी नहीं हुई। और उल्टा दूसरी बात, आपको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव का हुआ कोर्ट मार्शल, मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका? ये यही मतलब हुआ कि जब हम ये चीज़ें कहते हैं कि इस तरीके से हो रहा है और ऐसा ऐसा इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसकी जांच न कराने के बदले उल्टा मुझे मरवाने की साजिश की जाती है। अच्छा, धमकी वगैरह आता है? धमकी से ज़्यादा कह रहे हैं ना कि मरवाने की कोशिश की जाती है। 6 जवान हमारे यहाँ तक आते हैं और अधिकारी एक तरफ कहता है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तू झूठ बोल रहा। करिए करिए, रुक जाइए, बनाने दीजिए। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारी यूनिट के हैं और आज करीब कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं। ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियाँ दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ, ये लोग इलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम फौजी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जवानों के हित में बहुत काम कर रहे हैं। अब जवान जिस तरीके से पहले शहीद होते थे, अब शहीद नहीं हो रहे हैं। तो आपने कहा कि जवान कम शहीद हो रहे हैं, अब आंकड़े उठाइएगा, जब से ये गवर्नमेंट अभी दोबारा ये वो चुन के आई है, इससे जो इलेक्शन शुरू हुआ था उस टाइम से लेकर के और अभी सितंबर अक्टूबर तक, अब देखिएगा कितने, कम से कम 12 या 15 आतंकी हमले हुए हैं जे&के में इस 1.5 से 2, 2.5-3 महीने के बीच में। तो ये कहने के लिए है कि नहीं कम हमले हो रहे हैं, कम जवान शहीद हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पुलवामा में 40 जवानों की शहादत, इतनी बड़ी मतलब खबरों को छुपाया जाता है। तो सारी खबरों को मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में जिंदा मीडिया और जिंदा लोगों की तलाश है। और इधर ये आप देख रहे होंगे, आज तक ABP न्यूज़, ANI, न्यूज़ 18, ये सब जो है ना, जितने टीवी पत्रकार हैं, मैंने हर टीवी पे बाइट दिया है, लेकिन कहीं पे भी खबरें चलाई नहीं जा रही। यानी फिर ये क्या मतलब है इसका? मतलब आप सब पे आरोप, मतलब इतना हिम्मत आप में कैसे आया भाई?
आपका घर है, गांव के हैं, गरीब परिवार से हैं, फैमिली है, इतना हिम्मत कैसे आए कि आप हर किसी को टारगेट कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा कल कुछ हो जाएगा आपके साथ तो फिर कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हैं डरने की बात, अगर सेना का, देश का सिपाही अगर डरने लगेगा तो फिर कहाँ से फिर देश चलेगा? हम तो हम तो ये सोच करके गए थे कि हम जा रहे हैं सेना में, देश की सेवा देने के लिए जा रहे हैं। हमें कौन सी गोली लग सकती है, कब हम शहीद हो सकते हैं, तो हम तो ये सोच करके पहले ही सेना में गए थे। तो हम किस लिए वहाँ पे अब इन चीज़ों से डरें? और लगातार इन चीज़ों से हम लगातार सारी प्रूफ के साथ आपको कह रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इसमें कोई ये डरने की तो कोई सवाल नहीं है कि नहीं इसमें डरना चाहिए किस तरीके से। देखिए एक चीज और बताएं कि भाई राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के नेता, उनसे ये मिले हैं और बातें भी हुई है। तो क्या राहुल गांधी और राजनाथ सिंह से आप मिले हैं जो रक्षा मंत्री हैं, तो क्या मतलब कुछ मदद हुई, कुछ आपके फेवर में कुछ बोला गया? नहीं, आपने कहा मैं राहुल गांधी और राजनाथ सिंह से ही नहीं मिला, मैं हिंदुस्तान के तमाम नेताओं से मिला। और उनके लिए मेरा संदेश भी है कि मैं हिंदुस्तान में जिसको भी सुना कि ये बहुत अच्छा नेता है, बहुत दमदार और बहुत कर्णधार नेता है और सच्चा क्रांतिकारी, सच्चा नेता है, मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश किया और अपनी पूरी कोशिश करके पहुंचा भी जहां तक मैं पहुंच सकता। मैं नाम के साथ बताऊं, ये तो आपने दो बता दिया। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के पास भी मिल लिया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी दरबार में गया, वो नहीं मिले, लेकिन उनके दरबार में जाकर के उनको भी लेटर दे करके आया। पप्पू यादव बिहार के जो हैं उनसे भी मिला मैं, चंद्रशेखर रावण जो हैं उनसे भी मिला था मैं। और कोई ऐसा, मतलब मेरे समझ से कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने आप को ये कहता हो कि मैं बहुत तेज़ तर्राक और बहुत तगड़ा नेता हूँ, उसको मैंने छोड़ा। लेकिन यही हमारे देश के लोग इन्हीं नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये लोग कोई आपका सहयोग नहीं किए? कोई बस खाली राहुल जी से जब मिला, मैंने इनसे कहा था कि सर पता नहीं क्यों हम जवानों की, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है उसकी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में शायद कोई नहीं है। तो ये कहे थे कि हम करेंगे, और उसी धुन में आप देखिए गले लगाकर किस तरीके से इन्होंने फ़ोटो खिंचाया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि वहाँ पे तुरंत खाली अग्निवीर की बात की, अपना पॉलिटिकल मुद्दा जो है, जो राजनीति कर रहे हैं जिस पे, क्योंकि भारतीय सेना पे आज देश की सबसे बड़ी राजनीति अगर कोई कहीं पे हो रही तो भारतीय सेना पे हो रही। सारे लोग भारतीय सेना को मुद्दा बना रखे हैं। मतलब टीआरपी लिए राहुल गांधी और निकल लिए, है ना? यही कहानी अभी ये लगातार, मैं आपको बताऊं, लगातार ये ट्विटर हैंडल पे, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे मेरी तस्वीर लगातार अपने साथ पोस्ट कर रहे थे। लेकिन मैं भारत एक नई सोच की पल्लवी राय जी हैं, उनके चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने यही कहा था कि राहुल जी ने कहा था मिलने के लिए दोबारा, और मैं मिलूंगा, मैं आप लोगों की हिफाजत करूंगा, लेकिन वो दोबारा मिले तक नहीं, लेकिन मेरी फ़ोटो अपने ट्विटर हैंडल पे ज़रूर रोज़ पोस्ट करते हैं। उसके बाद से फ़ोटो भी पोस्ट होनी बंद हो गई। सोचिए, यानी आवाज़ें जा रही हैं, लेकिन न्याय दिलाने के नाम पे, ये आवाज़ उठाने के नाम पे हम कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठा दें कि कितने जवानों की शहादत हो रही। अगर इनके पास हम जा करके इनके हाथ में लेटर देते हैं, इनसे मिलते हैं, इनको सब कुछ रक्षा मंत्री के हाथ में जा कर के लेटर देते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं और हम यही कहते हैं सर 6 जवान हमारे घर पर हमें मरवाने आते हैं, हमारी एक ही मांग है। मैं इसी में आपको एक लेटर और दिखाता हूँ। सबको मैं लिखता हूँ, अपने प्रधानमंत्री महोदय को, रक्षा मंत्री महोदय को, माननीय, ये देखो, इसमें खाली यही हम कह रहे हैं कि भाई एक हमारी ये हो जाए, अतः माननीय महोदय जी हमारे देश की सुरक्षा को कमज़ोर न होने दें, हम जवानों की हत्याएं व शोषण रोकने के लिए वीडियो आइडियोग्राफी कराई जाए। तो अगर हमें जिस तरीके से हमारा शोषण किया जा रहा, जिस तरीके से तमाम जवानों को टर्मिनेट करके घर भेजा जा रहा, अगर कोई जवान इस बड्डी सिस्टम के खिलाफ बोल दे कि नहीं इस तरीके से हमारा देश सेना कमज़ोर हो रही, इस तरीके से हम जो जवान हैं हमारे स्वाभिमान पे आँच आ रही कि हम यहाँ पे देश सेवा करने आते हैं, लेकिन हमें देश सेवा न करा के हमें वेटर, माली, नौकर, पेंटर इस तरीके से काम कराया जा रहा, कुत्ता घुमाया जा रहा। अगर अधिकारी के आप कुत्ते को कुत्ता बोल देंगी तो भी आपको झापड़ खाना पड़ेगा। बोला कुत्ता तू होगा, लेकिन ये मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं है, क्योंकि उसका नाम होता है, उसको नाम से ही बुलाना। तो इस तरीके की दादागिरी है। अगर इस चीज़ों के लिए अगर जवानों को मरवाया जा रहा, अभी JNK का लड़का अमित सिंह जयकलाई का बंदा था और उसकी हत्या करा दी गई। उसकी यूनिट और उसके CO जिसके घर में वो सहायक जाता था, हेल्पर, वहाँ से 3 घंटे का रास्ता था और वहाँ से उसको आने में उसकी सारी वीडियो, सारी फ़ोटो, सब कुछ वायरल हुई, सारी बात हुई, लेकिन उस पर अभी साल भर हो गया, अभी आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो इस तरीके से कितने जवानों की हत्याएं कराई जा रही है, कितने जवानों को इस तरीके से टर्मिनेट किया जा रहा। मेरी खुद हत्या कराने की कोशिश की गई, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि इसकी वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आप क्या चाहते हैं हरेंद्र जी?
हम यही चाहते हैं कि बस खाली इस मुद्दे को कोई नेता, हिंदुस्तान का अगर कोई सच्चा नेता हो जो कह रहा हो कि नहीं हम जवानों की हित के लिए हैं, जो जवान अगर तिरंगे में लिपट करके आता है तो सारे लोग तमाम ट्वीट करते हैं टीआरपी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, वहाँ पे इतना आप देखते होंगे किस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो हम बस यही कह रहे हैं, कोई अगर नेता अगर जवानों की इस पीड़ा को अगर समझे, भाई अगर हर सिस्टम में करप्शन है, हर जगह सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो सेना के अंदर भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कोई मीडिया है, ना कुछ भी, हम लोगों को फ़ोन भी बैन है, सब कुछ बैन है। तो वहाँ पे भी एक ये कराया जाए कि कम से कम इस मुद्दे को उठा करके इसकी एक जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। देखिए दोस्तों, सोचिए कि हाथ में तिरंगा लेकर के, बहुत सारा कागज लेकर के, प्रशंसा पत्र लेकर के, सोचिए कि ये हर जगह जाते हैं, देश के कोने कोने जाते हैं कि कोई तो न्याय दिलाए, कोई तो देश को बचाने में मेरा सहयोग करे, जनता सपोर्ट करे, नेता सपोर्ट करे, पुलिस सपोर्ट करे, या कोई तो ऐसा जिंदा व्यक्ति होगा जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहता है। दोस्तों, ये भी हाथ में लेकर के चलते हैं कि देश के लिए भीख दे दो, मतलब भीख मांगते हैं देश को बचाने के लिए। देखिए, सर पे तिरंगा लिए हुए, शरीर पर वर्दी लिए हुए, फौज का नेम प्लेट भी है, HK यादव 2015 में फौजी बने थे, फौज के लिए गए थे, देश के लिए गए थे, देश की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम यहाँ पर इतना मेहनत कर रहे हैं देश के रक्षा के लिए, लेकिन वहाँ पर हमसे अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का कपड़ा धुलवाया जाएगा, घर का काम करवाया जाएगा, झाड़ू पोछा करवाया जाएगा, अपने घर का कुत्ता घुमवाया जाएगा और गाली दिया जाएगा, मेरे साथ बदतमीजी किया जाएगा। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो इन लोगों से नहीं करवाया गया है, और ये बातें वहीं तक रह जाती है, क्योंकि वहां पे इन लोगों को फोन तक इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जाता, सोशल मीडिया आप नहीं चला सकते हैं, आपके साथ क्या हो रहा है अपनी बातों को आप नहीं बता पाओगे, आप बताओगे तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी और आप पर एक कलंक लगा दिया जाएगा, दाग लगा दिया जाएगा, उसके बाद आप कहीं नौकरी भी नहीं कर पाओगे, आप समाज में जीने का आपको अधिकार छीन लिया जाएगा। लोग बोलेंगे कि देखो फौज का नौकरी करने गया था, वहां से भगा दिया गया, अच्छा आदमी नहीं है, देश के लिए अच्छा काम नहीं कर पाया, देशद्रोही तक का टैग लगा दिया जाएगा। सोचिए ये लोग कहां जाएंगे, कौन नेता से ये नहीं मिले हैं ये बोल रहे हैं हमको। भाई प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के सारे नेता तक ये लोग ये अपनी बातों को रखें, और ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, जवानों के लिए न्याय मांग रहे हैं, और कोई अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है। बात ये है, कुछ लोग, कुछ जवान उठे हैं, लेकिन इनकी बातों को दबाया जा रहा है। सोचिए कि इनके घर के पास आकर के कुछ लोग इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल वीडियो चला रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है और वीडियो डिलीट करवा दिया जा रहा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, चैनल पे अपलोड करेंगे, हो सकता है कल हमको भी डराया जाए और हमको भी मजबूरी में वीडियो डिलीट करना पड़ जाए। सोचिए कि ये माहौल बना दिया गया है और कहा जाता है कि देश के जवान के लिए हम ये कर रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि आप इसको पढ़ेंगे, जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे तमाम क्रांतिकारी नेता हुए थे, आज उसी हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया कि सारे नामर्द हो गए, सारे की बोलती क्यों बंद हो जा रही है। ऐसे तमाम बड़े बड़े मंचों से तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिसके पास जाता हूँ उसकी बोलती बंद हो जाती, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं अभी, मुझे नेताओं से ना ही उम्मीद रह गई है, ना ही मुझे अपने देश की ये जो चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया है उससे उम्मीद रह गई। हाँ, जैसे मीडिया में आप लोग भी आते हैं, तो हमें जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आज कार्य कर रहे हैं, जो अपना सच्चा फ़र्ज़ निभा रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है, लास्ट में आपने ये पढ़ेंगी, जिंदा लोगों की तलाश है और जिंदा मीडिया की तलाश है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग अगर सत्य को दिखा सकते हैं, सत्य को चला सकते हैं, और अपने देश के लोगों से हाथ में कटोरा लेकर के फौजी न्याय मांग रहा है, और सिर्फ अपने देश की सुरक्षा को बचाने के लिए किसी से रुपया पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ कि अपने देश को बचा लीजिए, पुनः हमारे देश को गुलाम बनाया जा रहा। अब सोचिए कि अगर एक फौजी को जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, अगर उसे इंसाफ ना मिले, उसे इस तरीके से दबाया जाए, हम क्या कह रहे हैं कि आप हमारी जांच करा दीजिए, अगर हम दोषी पाए जाएं तो आप हमें जो सज़ा दीजिए हम मंजूर करते हैं उसको, और हमारे साथ तमाम फौजी घूम रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बातों को सुनने के बजाय उल्टा लोग दबा रहे हैं, उल्टा लोग इस चीज़ों को दबा रहे हैं। तो इसलिए अपने देश के लोगों से अपील है कि आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हैं,
जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आवाज़ उठेगी और लोग जागरूक होंगे, तभी न्याय मिलेगा। आज हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो देखिए, मेरा भी यही मांग है कि अगर कोई जवान ऐसी बातें कह रहे हैं और इतने प्रूफ के साथ कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बोलते ना तो शायद हम भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरीके से बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और ये देश का बात है, देश हित का बात है, जवानों का बात है, फौजी भाई का बात है, और यहाँ पर नेता लोग चुप हैं। सोचिए, जब जवानों के लिए एक नेता स्टैंड नहीं करेंगे तो भाई वो क्या करेंगे? जनता के कारण, जनता के सपोर्ट के कारण आज फौजी भाई इतना बोल रहे हैं और इनमें हिम्मत है, ताकत है, बोलने का जुनून है, डरते नहीं है, इसीलिए आज खड़े होकर के हर मीडिया में बाइट दे रहे हैं। सोचिए, इतना प्रूफ लेकर के चल रहे हैं। जब से ज्वाइनिंग हुआ, कैसे ये स्टार्टिंग में त्याग पत्र दिए, कैसे इनके साथ क्या क्या हुआ, सारी चीजों का प्रूफ है इनके पास, और आज भी कोई इनका सुन नहीं रहा। 1 साल से ये घूम रहे हैं, 8 सालों से ये चीजों को सह रहे हैं। सोचिए, इनके आंखों का पलक तक झड़ गया है, इनका बाल झड़ गया। 1 साल पहले का फोटो देखिए आप, 1 साल पहले ये ऐसे थे 2023 में, और आज 2024 खत्म हो गया है और देखिए ये किस तरीके से हो गया है। मतलब इतना टॉर्चर, इतना टेंशन झेले हैं। दोस्तों, इसमें आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इनकी आवाज को, इनके बातों को फैलाइए और ऊपर तक फैलाइए और गुहार लगाइए सरकार से कि जांच हो। आखिर सच में जवान के साथ ऐसा होता है क्या? और अगर होता है तो वो किस तरीके से वहां रहते होंगे? अगर वो ये सारी चीजें अगर सह रहे हैं तो भाई वो देश के लिए कैसे काम करेंगे? जब इंसान अंदर से ही परेशान है, अंदर से ही टॉर्चर हो रहा है, तो कैसे वो देश की सुरक्षा के लिए आगे आएगा? वो तो खुद घुट घुट के रहता होगा, आत्मसम्मान गिरा के रहता होगा। अगर अधिकारी दिन रात गाली देंगे, मारपीट करेंगे, तो कैसे वो मतलब कुछ काम कर पाएगा? मतलब ये सोच करके भी रूह कांप जा रहा है कि भाई कितना सपना लेकर के ये लोग जाते हैं, कितना मेहनत करके जाते हैं। मतलब सोचिए, 1 इंच कम रहता है ना तो छांट दिया जाता है, बहाली नहीं लिया जाता, ट्रेनिंग से हटा दिया जाता। अगर थोड़ा दौड़ नहीं पाए, लाइन के पीछे रहे तो आपको हटा दिया जाता है। और सोचिए, वहां पर इन लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना गलत है। मैं प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाऊंगी और जितने भी नेता हैं सबसे कहूंगी कि जांच करवाएं और क्या सच है क्या झूठ है, इसका सच पता चले।